क्या वाले? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे बोलो ना, काहे चुपचाप बैठे हो? गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। मेरा नाम चंदन है। तुम क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? ये मेरा बाप है ना? मेरा बाप है तो तुम लोग क्यों रो ऐसे? रामबली, ये खबर हवेली के बाहर नहीं जाना चाहिए। आज के बाद जमींदार दुर्धर सिंह, आज के बाद जमींदार दुर्जन सिंह खत्म हो गया। आज के बाद ये प्रॉपर्टी का मालिक, ये कन्याकुमारी का इकलौता वारिस चंदन सिंह का दबदबा चालू हो गया। ले जा। उठा इसकी लाश को, और जो मेरे हवेली के नीचे से गटर है, ढक्कन को खोल के उसी गटर में डाल दे और ये लाश बह जाए। उठा सुन। ले जा। उठा, ले जा, ले जा इसकी लाश को, मेरी नजर से दूर कर दे। क्या वालों, आज के बाद जमींदार दुर्जन सिंह खत्म हो गया। आज के बाद इस हवेली का इकलौता वारिस चंदन सिंह बचाए। तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा? अरे बोलो ना, मैंने कोई गलत तो नहीं किया? अरे क्या वालों, मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना, और नहीं तो गांव में एक एक कर रहना मुहाल कर दूंगा। रामबली, आज तक मैं स्कूल में बहुत सीधे स्वभाव से रहा करता था। इस बुढ़े के डर से कि मैं कुछ करूंगा तो उसके पास शिकायत जाएगी, और आज से वो डर, वो दहशत मैंने अपने दिल से निकाल दिया। आज के बाद स्कूल में हर छात्र, हर छात्रा, मास्टर, प्रिंसिपल, जितने अध्यापक होंगे, सब चंदन सिंह की दहशत में रहेंगे। स्कूल में सिर्फ अब चंदन की चलेगी। चल मेरे साथ, आते कि स्कूल के अंदर अब क्या तहलका चंदन मचाता है। आ मेरे साथ। अरे चुप रहो यार, तो हम खड़भड़ लगा है। देखा तो चाले कट्टिर रहा कयावत पेल के चला जाता सर। हाँ भैया, मैं फालतू में ठाकुर साहब का मार डाल सर। ये बात रोने लगे। रोने भैया 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 का सारे भैया भैया लगा है रे भैया। हाँ मैं तो मनावत है शंकर भगवान महाराज, एक सारे की जिंदगी में न बिया होने के लड़का बच्चा हो सर।
त न मना मना कि झारे के लड़का बच्चा हो बिया हो यहो के यही त सारे का हो हाँ हाँ कहीं मैं उल्टा कह दिए रहे का औ का बे ए भैया भैया आज चला जाए ये सर कहा तो स्कूल मोहम्मद दहशत अपने दहशत में स्कूल रखियो सही कहा था। हम देखा जाए ये सर के तरह रखा है आओ भैया चली हेलो नफरत की लाठी तोड़ो लालच का खंजर फेंको जिद के पीछे दौड़ो तुम देश के पंछी हो देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेम मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों फर्क की लाठी तोड़ो लालच का खंजर फेंको नफरत की लाठी तोड़ो लालच का खंजर फेंको जिद के पीछे मत दौड़ो तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों देखो ये धरती हम सबकी माता है सोचो क्या नाता है जो हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा जो हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा दीवाना हो सुचरो प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों इंस्पेक्टर खन्ना नाम है मेरा एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था भगवान ने मुझे सब कुछ दिया माँ बाप थे पढ़ाई की काबिलियत से मैंने नौकरी पाई माता पिता ने मेरी शादी की शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि मैं अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करूं एक बच्चे को जन्म देने के बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया कहा कई लोगों ने मुझसे कि खन्ना दूसरी शादी कर लो इस बच्ची की देखरेख के लिए लेकिन मैंने सोचा कि नहीं अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो हो सकता है कि पत्नी के प्रेम में मैं खो जाऊं और मेरी पत्नी मेरी बेटी के साथ सौतेलीपन का व्यवहार करने लगे मेरी बेटी की जिंदगी नर्क ना हो जाए इसलिए मैंने शादी का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दिया और अपनी बेटी के लिए ही जीने लगा अपने देश के लिए जीने लगा ड्यूटी मेरा फर्ज है और मेरी बेटी की परवरिश उसकी जिंदगी सुधारना मेरा कर्तव्य है एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था आज ड्यूटी जा रहा हूं लेकिन याद रहे मेरी नजर में माँ बाप भगवान हैं और बेटियां देवी हैं मैं अपनी बेटी को देखे बगैर उसके दर्शन करे बगैर कभी ड्यूटी नहीं गया और ना ही मेरी बेटी बिना मुझसे इजाजत लिए स्कूल जाती है
एक तो आले दो थे, आज उससे बताऊंगा तो ऐसे आश्चर्य भी होगा, क्योंकि एक हफ्ते से घर में ही था और आज ड्यूटी जा रहा हूँ, पता नहीं कितने दिन में आना हो, लेकिन उसे समझा कर तभी यहाँ से जाऊंगा, उसका इंतजार करता हूँ। अरे काबे में तेरा जलवा, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। दोस्तों, मेरा नाम रेखा है और मेरे पापा हैं जिन लोग जिनका नाम इंस्पेक्टर खन्ना है। और दोस्तों, जब मैं छोटी थी तभी हमारी माँ भगवान को प्यारी हो गई। चलती हूँ पापा जी के पास और बगैर पापा जी से मिले मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ। चलती हूँ पापा जी के पास, देखती हूँ पापा जी इस समय कहाँ पे हैं। और पापा बेटी आपकी और करती है परिना, और पापा बेटी आपकी और करती है परिणाम। और पापा यही दुआ दीजिए और भला करे भगवान। युग युग बेटी तुम जियो, निस दिन बढ़े ज्ञान, तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। आहा, तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। रेखा, कि पापा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है बेटी। एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेकर आया था, जी पापा। आज मुझे ड्यूटी जाना है, लेकिन बेटा एक बात मेरी याद रखना। क्या बात है पापा? हमेशा एक चीज याद रखना, बाप की मर्यादा, बाप की आन बान शान जी पापा। उसकी बेटे के कदमों में होती है। बाप के सर की पगड़ी की जो चमक होती है, उसकी जो चमक होती है, और सर उठाकर जब बाप चलता है तो जब भी नेकी और शराफत की तरफ बेटी के कदम चलते हैं, उतनी ही चमक उसकी पगड़ी में होती है। हाँ पापा। और जिस दिन बेटी के कदम लड़खड़ा जाते हैं
वही पगड़ी समाज और सबके सामने कदमों में गिर जाती है। जी पापा। इसलिए बेटा तेरा बाप जीता भी तेरे लिए है और मरता भी तेरे लिए है। कभी मेरी मर्यादा तेरी वजह से न जाने पाए। कभी नहीं पापा। हाँ, एक चीज पूछना चाहूंगा तुझसे। क्या पापा? मैं ड्यूटी में रहता था तो पढ़ाई करती थी, हाँ। लेकिन ये तो बता। क्या पापा? क्या पूछ रहे थे? सही राज दिल कर दो। क्या पापा? हाँ बेटा, बोलो। सही राज दिल कर दो, इजहार सही राज दिल कर दो। सही राज दिल कर दो, इजहार बेटी। और पढ़ाई का क्या है समाचार बेटी, पढ़ाई का क्या है। और सही राज दिल कर हुई जिहारी पापा। सही राज दिल कर। और सही राज दिल करती हुई जिहारी पापा। और पढ़ाई का अच्छा समाचार पापा। पढ़ाई का मेरी पढ़ाई का अच्छा समाचार है पापा। मन लगाकर पढ़ाई करना जी पापा। और कभी भी रुपए पैसे की चिंता मत करना। कभी नहीं पापा। और हाँ पापा, बोलो बेटा। मेरा समय भी हो रहा कॉलेज जाने का। जाओ जाओ कॉलेज जाओ। और एक बात याद रखना, क्या बात? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप के पावर का इस्तेमाल करके या रुपए का इस्तेमाल करके डिग्री हासिल करते हैं, जी पापा। लेकिन जो अपने माँ बाप के पावर का इस्तेमाल करके, जैसे कि मैं इंस्पेक्टर हूँ और तू मेरी बेटी है, जी पापा। अगर तू वहाँ ये कहे कि मेरे बाप इंस्पेक्टर है, तो हो सकता है कि तू स्कूल भी न जाए और तुझे पास कर दे। लेकिन बेटा, वो बच्चे हमेशा जो अपने माँ बाप के पावर का इस्तेमाल करके या रुपए की ताकत से डिग्री हासिल करते हैं, उनकी मंजिल मुश्किल और ऐसी भयानक राहों में डूब जाती है कि उनकी मंजिलें मिलना उनके लिए आसान नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। जी पापा। और जो अपनी मेहनत और काबिलियत से डिग्री हासिल करते हैं, मंजिल उनकी मुट्ठी में होती है। इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करना और कभी भी अपने बाप की वर्दी का इस्तेमाल करके डिग्री हासिल करने की कोशिश भी मत करना। कभी नहीं पापा। मैं जा रही जाओ बेटा। बाय पापा। जाओ बाय। चलता हो ड्यूटी, क्योंकि एक हफ्ते के बाद जा रहा हूं। वहां के हवलदार चौकीदार सब बड़े लापरवाह हैं। जब तक मैं था, मार्केट स्कूल से अपने ये कारोबार को चला रहे थे। जब पहली बार वहां गया तो इतने रिश्वतखोर थे वहां कि पूरे मार्केट वाले बेचारे परेशान थे। चले देखे एक हफ्ते में क्या रंग दिखा रहे हैं वहां के दीवान हवलदार। चलकर उनकी भी खबर लेता हूँ।